फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ और ये लोग कैसे मरे, ये जानने के लिए कहानी चली जाती है एक दिन पास्ट में। फिर हम इस फिल्म की मेन कैरेक्टर नैन्सी को देखते हैं जो खेतों में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और उसे रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और ये सब उसने प्लान भी नहीं किया था। और फिर नैन्सी इस टेंशन को साथ लेकर अपने डैड के रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर वो खुद एक मैनेजर के तौर पर काम करती है। फिर रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर वो बाकी का रास्ता पैदल तय करने का फैसला करती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रिज के पास पहुंचकर उसी साइकिल पर बॉबी मिल जाता है जो उसी के रेस्टोरेंट में काम करता था। और फिर ये लड़का नैन्सी को लिफ्ट देता है और तब ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। और होटल पहुंचते ही नैन्सी को उसके डैड बोलते हैं कि आज रात को इस होटल को तुम ही संभालना होगा क्योंकि मैं एक जरूरी मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ। फिर नैन्सी हामी भरते हुए सर हिलाती है क्योंकि उसे पता था कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने जैक को यहाँ रोक लिया है। लेकिन ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ गया क्योंकि जैक उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोलते हैं कि आप जैक की जगह बॉबी को यहाँ पर रख लो, लेकिन उसके डैड ऐसे करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले ही जैक को बोल चुका हूँ। फिर नैन्सी जब डैड के ऑफिस से बाहर आती है तो उसे अचानक उल्टी होने लग जाती है और इसलिए वो अपने होटल से बाहर निकल आई थी और वहीं पर सिगरेट पीने के लिए जैक भी आया हुआ था। वो नैन्सी की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। तब वो उससे पूछता है कि क्या ये राज तुम्हारे डैड को पता है। फिर नैन्सी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और इतनी देर में यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा गई थी। मगर उसके डैड ने उसकी इस हालत पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस जैक को समझाने आते हैं कि तुम्हारे पास चाहे जो भी कस्टमर आए उसको अच्छे से डील करना और इस सब में नैन्सी तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर नैन्सी से ऐसे रहा नहीं जाता और डैड से पूछ लेती है कि ऐसी कौन सी जरूर मीटिंग है जिसमें आपको जाना ही पड़ेगा। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मोम के मरने के बाद मैं काफ़ी अकेला फील करता हूँ और इसलिए मैंने शादी का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। और ये सुनकर नैन्सी की उदासी और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब उसको अपने डैड को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ गए थे। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन अचानक उनके होटल के बाहर एक जवान लड़कों का गैंग आ गया और ये वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। ये वहाँ पर अपनी बाइक से स्टंट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और उन्होंने बाहर एक खरगोश को भी मार दिया था और ऐसे माहौल में उनके कस्टमर्स भाग सकते थे। और ये सब देखकर नैन्सी को गुस्सा आया और वो बाहर इन सबको भगाने के लिए आई। फिर नैन्सी उनको यहाँ से धमकी देते हुए यहाँ से जाने को कहती है लेकिन ये लड़के उसकी बात नहीं मानते और उल्टा उसके होटल में आकर उससे बदतमीजी करने लगते हैं और मास्क पहनकर उससे ऑर्डर लेने को कहते हैं। और अब नैन्सी को गुस्सा आ चुका था। वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं पुलिस को कॉल करूँ। तब नैन्सी सच में पुलिस को कॉल करने का नाटक करती है और इसकी वजह से वो लड़के वहाँ से उड़ जाते हैं। तब एक लड़का उसके पास आकर उससे बोलता है कि अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन हम वापस जरूर आएंगे। जिस तरह इन लड़कों ने नैन्सी की बेइज्जती की थी तब सभी स्टाफ नैन्सी पर हंस रहा था। तब नैन्सी को गुस्सा आ गया और उसने सबको बुलाया और सबको बताया कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वो बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि मैं यहाँ की ओनर हूँ। फिर जैक बोलता है कि ये सब तुम्हारे डैड का है ना कि तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कोई भी क्रेडिट नहीं। जैक उससे ये भी बोलता है कि तुमसे ज़्यादा काबिल लोग हम हैं। तभी सब बदतमीजी की इंतहा हो जाती है और नैन्सी गुस्से में जैक को जॉब से ही निकाल देती है। तब जैक हैरान हो गया। वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब नैन्सी बोलती है कि अब मैं मैनेजर हूँ और मेरे ही ऑर्डर चलेंगे। तब जैक क्या ही करता और वो गुस्से में अपना एप्रन उतार कर यहाँ से चला गया। और नैन्सी ने ये जो सब कुछ किया था जज्बात में आकर किया था। तब उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे हो गया था। तब वो वॉशरूम में आती है, अपना मुंह धोती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक सकता हूँ। तुमने जैक को तो निकाल दिया है तो रात में यहाँ तुम्हारा अकेले रुकना ठीक नहीं। तब नैन्सी को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तब वो बॉबी को खरी खरी सुना देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए इस तरह मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। और ये बातें सुनकर आज बॉबी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। तब वो यहीं पर नैन्सी को छोड़कर चला जाता है और कुछ ही देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी इस जगह अकेली रह जाती है और अब उसे पूरी रात अकेली शिफ्ट करनी थी। पहले नैन्सी यहाँ की सफाई करती है, फिर फ़ोन आने पर अपने डैड से बात करने लगती है। तब उसने डैड को बताया कि वो जैक को फायर कर चुकी है। उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं और तब नैन्सी कहती है वो मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अब उसके डैड परेशान हो गए थे क्योंकि नैन्सी को पूरी रात अकेले वहाँ पर रहना था। तब वो उससे पूरी रात अलर्ट रहने को कहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होने पर उन्हें कॉल करने के लिए कहते हैं। तब नैन्सी को कोई डर नहीं था। उसने म्यूजिक प्ले किया और एंजॉय करते हुए उसने यहाँ पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजॉयमेंट तब तक ही था जब तक उसने अपने होटल के बाहर दोबारा उन गैंग को नहीं देखा था जो दोपहर में आया था। और अब उन्हें देखकर वो गुस्से में आ गई। तब उसने स्पीकर में उनसे कहा। तब वो उनको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और ये बोलते वो नोटिस करती है कि उसके होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए थे और पुलिस को आने में यहाँ पर देर भी लग सकती थी और अगर ये लोग उसको नुकसान पहुंचाने लग गए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तभी नैन्सी जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है और इसे बंद करने के बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और बताते हैं कि बाहर एक बाइकर्स का एक गैंग है जो मुझे यहाँ पर तंग कर रहा है। और तभी पुलिस वाले उसकी मदद करने के लिए एक इंस्पेक्टर को भेजने की बात करते हैं और फोन रखते ही उसे अपने होटल की चारों तरफ से जोर जोर दरवाजा बजने की आवाज़ आने लगती है और तब वो डर कर एक काउंटर के नीचे छुप गई और काफ़ी देर बाद शोर होने के बाद वो अचानक से नॉक होना बंद हो गई और तब उस आवाज़ के बंद होने के बाद नैन्सी को कुछ सुकून मिला और तभी दोबारा किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो डर गई और तभी चुपके से उसने काउंटर से उठकर बाहर देखा तो बाहर एक शेरिफ था यानी पुलिस ऑफिसर आए थे और तभी जाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और तभी ऑफिसर उससे कहते हैं कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की तलाशी अच्छी तरह लेते हैं लेकिन नैन्सी के अलावा उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता और यहाँ पर तो दूर उसे होटल के बाहर भी कुछ नजर नहीं आता और इस जगह को चेक करने के बाद वो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि उसे तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं नजर आया। हो सकता है लड़की का वहम हो और उसका डर दूर करने के लिए यहाँ पर ये लड़की के साथ रुक रहा है। और उसके बाद वो नैन्सी से अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसकी नज़रें नैन्सी को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर वो ऑफिसर नैन्सी के पास आया और उससे कहने लगा चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, उस ग्रुप के वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। और अभी वो घसीटते हुए उसे अपने साथ ले ही जा रहा था कि इतने में पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे जान से मार दिया। और नैन्सी ये सब देखकर बुरी तरह डर गई थी। तब अपनी जान बचाने के लिए वो गैराज में जाकर छुप गई थी। तब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद के लिए किसी को बुलाए तो बुलाए कैसे। और तभी उसकी किस्मत जाग जाती है कि बॉबी उसके एहसास में यहाँ पर आ रहा था और उसे देखकर नैन्सी को काफ़ी हौसला आता है और वो जल्दी से बॉबी को खामोश करवाते हुए होटल के अंदर ले आती है। और तब हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लड़के भी होटल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर नैन्सी ने अपने दोस्त को भी मैसेज कर दिया था कि वो उसकी मदद करे, कि वो उसकी मदद के लिए किसी को यहाँ पर भेजे या फिर वो खुद यहाँ पर आ जाए। इससे पहले ये ज़्यादा कुछ कर पाते, इतने में वो गैंग यहाँ पर आकर इन दोनों को पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। नैन्सी के पास उसकी गाड़ी की चाबी भी पड़ी हुई थी लेकिन हाथ बंधे होने के कारण वो उसको उठा नहीं सकती थी। तब एक बंदा नैन्सी के मुंह और हाथों पर टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद नैन्सी अपने हाथों को खोलने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और इस बंदे से बचने के लिए वो अपने एक पास मौजूद नाइफ को उठाकर उसके पैर पर मारने लगती है और फिर वो काफ़ी बार उस नाइफ को उसके अंदर स्टैब करती है, जिसके बाद वो लड़का वहीं पर मर जाता है। और नैन्सी जब उसका मास्क हटाकर देखती है तो वो दंग रह जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसके होटल का एम्प्लॉय था। और तभी वो देखती है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ इस रूम में आ रहा था और तब वो समझ गई कि बॉबी भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है और ये लोग उस टाइम पहले वाला गैंग नहीं है बल्कि उसके होटल में काम करने वाले ही लोग हैं जो उससे बदला लेने के लिए उस टाइम यहाँ पर आए हैं। बॉबी जो उसका बहुत अजीज दोस्त था वो भी इन लोगों के साथ मिल गया था क्योंकि आज उसने बॉबी की भी बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे ये जानने के लिए सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी जाने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो किसी भी सूरत में अपना नैन्सी से बदला लेना चाहता था। फिर उसके बाद वो सारे क्लाइंट्स को घर ड्रॉप करता है और उन सबको लेकर यंगस्टर के ग्रुप के पास चला जाता है जो आज दोपहर में उनके होटल के बाहर आए थे। और यहाँ जाते ही उसने अपना एक चाकू निकाला और गैंग के एक बंदे को जोर से मारा जिससे वो गैंग वाले यंगस्टर डर गए। जिसके बाद जैक ने एक गाना चलाया और इन सबको अपने इशारे पर नचाया। जिसके बाद उसने पीट को गन पकड़ाई और यहाँ के लड़कों को मारने के लिए कहा, लेकिन पीट ये काम नहीं कर सकता था और तब लड़कों को भागने का मौका मिल गया। जिसके बाद जैक ने पीट से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। उन लड़कों के यहाँ से भागने के बाद वो उन लड़कों का कपड़े और मास्क लेकर यहाँ से चला जाता है और रात में अपने बाकी कलीग से मिलता है। तब वो उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ नैन्सी ने तुम सबको हर्ट किया है, अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। और सभी के अंदर नैन्सी के लिए गुस्सा था और तभी वो सब भी उसका साथ देने के लिए मान गए। यानी कि सारा प्लान जो कि सब कुछ हो रहा था उसके पीछे सारा प्लान मास्टरमाइंड जैक का था। और बॉबी भी उसके प्लान में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि जैक ज़्यादा से ज़्यादा नैन्सी को सिर्फ डराएगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहले तो ये लोग नैन्सी को डराने लगे और जब नैन्सी ने सच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दी और तब ये लोग छुप गए और तब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर को ही मार डाला। और उस टाइम बॉबी जैक के प्लान से बाहर हो गया और तभी उसने अपना मास्क उतारा और नैन्सी की मदद के लिए चला गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नैन्सी से हमदर्दी थी, उसे नैन्सी पसंद थी। और सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ नैन्सी सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इस टाइम पर बीट जिसके ऊपर नैन्सी ने हमला किया था वो बहुत ज़्यादा जख्मी था और तभी वो उस लड़के को उठाकर होटल के अंदर ले आते हैं। और अब वो प्लान कर रहे थे कि पीट की जान बचाने के लिए वो मदद के लिए किसी को यहाँ पर बुलाएंगे, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर किसको बुलाते, कौन इनकी मदद करता, क्योंकि एक पुलिस केस था। और जहाँ हम देखते हैं कि बॉबी को नैन्सी की कार की चाबियाँ दिख गई और वो उसने उठा ली। और तभी जैक को उसके एक साथी ने आकर बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग गई है और ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन उनको नैन्सी को पकड़ने के लिए कहता है। और उसने बॉबी से भी नैन्सी का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर उल्टा बॉबी ने ही जैक पर हमला कर दिया।
उसके फेस पर पंच किया। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ नैन्सी के डैड को दिखाया गया, जो नैन्सी का पता करने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो लड़का नैन्सी को पकड़ने के लिए आया था, यहाँ पर नैन्सी बड़ी चालाकी से गरम गरम खोलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक देती है, और जिससे उसका सारा मुंह जल जाता है। और कुछ ही देर में तड़पने के बाद ये लड़का जलन से मारा गया था। और तभी वो छुपके से रेस्टोरेंट की तरफ आ गई, जहाँ पर उसने आकर देखा जहाँ पर बॉबी जख्मी पड़ा था। तभी वो उसकी मदद करने के लिए टेबल के नीचे से छुपके से उसके पास आ ही रही थी कि इसी टाइम उसकी दोस्त यहाँ पर आ गई, और नीचे से बॉबी उसे उसकी कार की चाबियां देना चाह रहा था ताकि नैन्सी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। और नैन्सी की दोस्त तो ये सब कुछ देखकर पागल हो गई और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। उसने तो पुलिस को बुलाने की जहमत भी नहीं की। और तभी नैन्सी को भी अपनी कार की चाबियां मिल गई थी, और मौका पाते ही जैक की नज़रों से बचते हुए वो होटल के दरवाजे से बाहर भाग गई। लेकिन तभी पीछे से जैक ने भागते हुए उसे पकड़ लिया। वो उसके बालों से उसे पकड़ते हुए पीछे से उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है, और तभी उसकी बॉडी को भी होटल के अंदर ले आता है। और तभी जैक ये सब कुछ देख रहा था कि सब लोग मर गए, बस वही जिंदा है। तब वो वहाँ पर अपने सारे कपड़े उतारता है और पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस को ये विश्वास दिलाने के लिए कि उसने ये सब अभी देखा है और वो सब में शामिल ही नहीं है। उसने सोचा था कि वो ऐसा करके शहर छोड़कर चला जाएगा और एक नई जिंदगी जीने लगेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने वाला था उसे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि नैन्सी अभी जिंदा थी। और तभी वो अपने पेट से हिम्मत करके चाकू बाहर निकालती है और अपने आप को घसीटते हुए बॉबी के पास लेकर जाती है, जो अब मर चुका था। बॉबी की लाश को देखकर वो बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि एक बॉबी ही तो था जो उसकी केयर किया करता था, और अब नैन्सी के दिल में बदले की आग आ गई थी। तभी उसने हिम्मत की और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और वो ड्राइव करते हुए जैक के घर आई। उसने जैक का दरवाज़ा नॉक किया, और उस टाइम जैक को किसी का अपने घर आने की उम्मीद नहीं थी। और जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तब उसे वहाँ पर नैन्सी की कार दिखाई दी, और इतने में नैन्सी ने बिना वक्त जाया किए पीछे से उसकी कमर में चाकू घोंप दिया। फिर उसने उस चाकू से 4-5 बार उसके ऊपर वार करके आखिरी में उस चाकू को उसके गर्दन में डाल दिया और अपना बदला पूरा किया। तब उसका शरीर भी बहुत कमजोर पड़ चुका था। वो हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को 2-4 कदम ही आगे लेकर गई और फिर वहीं पर गिर गई। इस टाइम पर उसको उसकी मोम की याद आ रही थी, और थोड़ी देर में वहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें से उसके डैड निकलते हैं, क्योंकि उसने नैन्सी की कार देख ली थी और तभी वहाँ पर वो आए थे। अपनी बेटी के ऐसे हालात देखकर वो परेशान हो जाते हैं और उसको हिम्मत रखने के लिए बोलते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर नैन्सी उन्हें सच्चाई बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बस यही बोलते हुए कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।